वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग आउटकम्स। चलिए आज हम देखते हैं प्रतिभा पर्व मूल्यांकन वर्कशीट 2021-22 प्रोजेक्ट कार का हिंदी विशिष्ट के लिए जो खंड बा के अंतर्गत दिया है। ये हम देख रहे हैं कक्षा 8 के लिए। तो सबसे पहले विद्यार्थियों के लिए निर्देश है। यहाँ पर विद्यार्थी अपना नाम, पिता का नाम, शाला का नाम तथा कक्षा लिखेंगे। उसके बाद सभी निर्देशों को विद्यार्थी ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे कि प्रोजेक्ट कार्य के लिए इस वर्कशीट में पर्याप्त स्थान दिया गया है और इसी वर्कशीट में सारा प्रोजेक्ट वर्क सभी विषयों का पूर्ण करना है। अब प्रोजेक्ट कार्य के लिए घर में आसपास के संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं। अपने दादा दादी, माता पिता, भाई बहन, संबंधी जन से चर्चा कर सकते हैं और प्रोजेक्ट कार्य को पूर्ण करके कक्षा शिक्षक के पास ही जमा करना है। चलिए हिंदी विषय पर चलते हैं। यहाँ पर दिया गया है, अपने आसपास से मच्छरों से फैलने वाले 2 रोगों के नाम लिखना है और उनमें से किसी एक रोग के बारे में निम्नानुसार जानकारी एकत्रित करना है। तो पहले लिखना हमें मच्छर जनित 2 रोगों के नाम हमारे होंगे मलेरिया और डेंगू। इस तरह से आगे दिया हुआ है प्रयोजना हेतु रोग का नाम क्या है, तो हम यहाँ पर मलेरिया को ले रहे हैं। फिर आगे दिया हुआ है कि रोग फैलाने वाले मच्छर का नाम क्या है, तो रोग फैलाने वाले मच्छर का नाम जो है वो है मादा एनाफिलिस। अगली जो परिस्थिति दी है वो दी हुई है कि मच्छर पनपने की स्थितियां क्या है, कुछ इस तरह से। तो हम ये जानते हैं कि जो मलेरिया रोग होता है वो मच्छर से फैलता है और मच्छर सदैव पानी में ही पनपते हैं। अगर पानी नहीं होगा तो मच्छर के लार्वा वहां पर नहीं पनपेंगे। रुका हुआ पानी भी हो सकता है या फिर अधिक समय तक जमा हुआ पानी हो सकता है। यह पानी गंदा भी हो सकता है और साफ भी हो सकता है, लेकिन मच्छरों के पनपने हेतु उपयुक्त स्थिति जो है वह है जमाव वाला पानी का स्थान। अगला जो दिया हुआ है ये दिया है रोग के लक्षण क्या है, तो हम सभी जानते हैं मलेरिया में हमेशा कपकपी के साथ ठंड लगती है, तेज बुखार आती है, सिर दर्द होता है, कई बार जी मिचलाता है, उल्टी होती है, पसीना आता है, शरीर में थकावट महसूस होती है, ऐंठन महसूस होती है, मांसपेशियों में दर्द होता है और जो शरीर का तापमान है वो 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से भी ऊपर चला जाता है। नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है सावधानियां, बचाव और उपचार। तो पहले हम देखते हैं सावधानियां और बचाव, उसके पश्चात देखेंगे उपचार। तो सावधानियों और बचाव में हम जान रहे हैं कि मच्छर जो हैं वो कहाँ एकत्रित हो रहे हैं, जमे हुए पानी में। तो कभी भी घर में व उसके आसपास पानी एकत्रित ना होने दें। अगर पानी एकत्रित हो रहा है तो उस पर हम मिट्टी का तेल डाल देंगे ताकि जो लार्वा होंगे मच्छर के वो सांस नहीं ले पाएंगे और वे नहीं पनप पाएंगे। दूसरा है घर में साफ सफाई रखना, मच्छरदानी लगाकर सोना और जो मच्छर रिपेलेंट है त्वचा पर वह कपड़ों पे लगाना, जैसे ओडोमॉस वगैरह। और बाहर अगर हम जा रहे हैं तो बाहर जाते समय फुल स्लीव्स के कपड़े पहनना। इस तरह से हम कुछ सीमा तक इन मच्छरों से बचाव कर सकते हैं। अब उपचार के बारे में चलते हैं। तो घरेलू उपचार के लिए गिलोय का काढ़ा या टैबलेट ले सकते हैं, जो कि गिलोय जो है वो एक तरह से रामबाण है फीवर आदि के लिए। और अगला जो है वो है मलेरिया रोधी दवाएं जैसे क्लोरोक्विन आदि लेना, लेकिन कभी भी इसकी जो दवाइयां हैं वो चिकित्सक के परामर्श के बाद ही लेनी चाहिए। अगला दिया हुआ है प्रश्न 2, अपने क्षेत्र में प्रचलित कहावतों मुहावरों को संग्रहित कीजिए और इनमें से 10 कहावतों और मुहावरों को लिखिए। तो हमें वे मुहावरे और कहावतें लिखनी है जो ज्यादातर आपके क्षेत्र में बोली जाती हों। तो इस तरह से आप कुछ कहावतें और मुहावरे मैं यहाँ बता रही हूँ, आप इनमें से भी लिख सकते हैं और आपके आसपास जो कहावतें और मुहावरे ज्यादा बोले जाते हैं उन्हें भी यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे घर की मुर्गी दाल बराबर, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, अकल बड़ी या भैंस, ऊँट के मुंह में जीरा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, मुख में राम बगल में छुरी, नाक में दम करना, नाक काटना, 9 2 11 होना। इस तरह से आप कुछ यहाँ पर मैंने दी हैं, आप अपने परिवेश के अनुसार यहाँ पर कहावतें और मुहावरे लिखेंगे। आगे एक गतिविधि दी हुई है कि किसी कहावत या मुहावरे से जुड़ी कोई कहानी या घटना पता कर उसे संक्षेप में हिंदी या क्षेत्रीय भाषा में लिखिए। तो यहाँ पर आपको कोई भी कहानी लिखनी है या आप अपने क्षेत्रीय परिवेशी घटनाओं से एकत्रित करेंगे। जैसे कि आपको पता है एक कौवे वाली कहानी जो प्यासा कौवा था, तो उसमें था कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो इसी तरह से कोई अच्छी सी कहानी आप यहाँ पर लिखेंगे। और अभी कोविड परिस्थितियों में जो विषम परिस्थितियाँ आई हैं, हमारे गांव हमारे आसपास बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं जो आप यहाँ पर लिख सकते हैं और उनसे कोई शिक्षाप्रद बात सामने ला सकते हैं।